जीत तो हमारी उसी दिन से निश्चित हो गई थी। सारा समाज, छत्तीस बिरादरी उसके साथ लगेगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ से जो है ना वोट मिलने वाली है। नहीं, पहली बात तो नाराज़ तो कोई है ही नहीं। पानी, बिजली, सड़क, क्या व्यवस्था ख़राब हो रखी है। जो सोहना तक मेट्रो लाने के लिए प्रतिबद्ध है और जो करके दिखाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से एडवोकेट पवन खटाना जी। काफ़ी समय से हम पवन जी से बात करना चाह रहे थे, लेकिन चुनाव व्यस्तता के कारण, चुनाव प्रचार के कारण ये मिल नहीं पा रहे थे। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है BS24 न्यूज़ में। आप खुद रोहतास खटाना जी के लिए चुनाव प्रचार में हैं। कुछ समय पहले सोहना में महापंचायत हुई। उस पंचायत में फैसला लिया गया कि सोहना से लोकल प्रत्याशी होना चाहिए, और अगर गुर्जर समाज से हो, गुर्जर समाज की तरफ से मांग की जा रही थी कि गुर्जर समाज से हो, लेकिन इस बार गुर्जर समाज के प्रत्याशी ही मैदान में ज़्यादातर दिख रहे हैं। तो इससे नहीं लगता कि समीकरण पे कुछ असर पड़ने वाला है? नहीं, कोई समीकरण नहीं फ़र्क पड़ने वाला से, क्योंकि जो पंचायत हुई थी वो 36 बिरादरी की पंचायत थी और सभी की सिर्फ एक ही मांग थी कि भाई जो सोहना के क्षेत्र के जो निवासी हैं, नेता हैं, इन्हीं को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी से जो टिकट मिलनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि गुर्जर प्रत्याशी के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। 36 बिरादरी की तरफ से फैसला होते हैं सब चीज़ों। पंचायतों को एक निजी जो है कोई कास्ट नहीं करती पंचायत कि भाई मैं गुर्जर ने पंचायत करी थी। सब लोग मौजूद थे उसमें और सिर्फ में एक ही फैसला हुआ था कि राष्ट्रीय पार्टी से जिस भी भाई को टिकट मिल जाएगी, जिस भी नेता को टिकट मिल जाएगी, सारा समाज 36 बिरादरी उसके साथ लगेगा, जो कि आज हमारे साथ लगा हुआ है। सोहना विधानसभा की अगर हम बात करें, इसमें मुस्लिम वोट बैंक भी, जो मेवात का क्षेत्र है, काफ़ी संख्या है। एक मुस्लिम प्रत्याशी निर्दलीय जिनका नाम जावेद है। बाकी प्रत्याशी बीजेपी की अगर हम बात करें या कांग्रेस की बात करें, कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को माना जाता है कि कंसोलिडेटेड वोट करते हैं, जिनकी संख्या काफ़ी अच्छा है। तो क्या लग रहा है इस बार निर्दलीय भारी पड़ने वाला है? नहीं, निर्दलीय कहीं भी भारी नहीं पड़ने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज हमेशा हमारे कांग्रेस के साथ ही रहा है और आज भी वो हमारे साथ ही है। ये तो लोगों ने अपनी जो मनगढ़ंत कहानियाँ बना रखी है इस तरह से कि मुस्लिम समाज एकजुट होकर हमारे खिलाफ जाएगा, पार्टी के खिलाफ जाएगा, कांग्रेस को वोट नहीं डाल रहा है या उसी प्रत्याशी के साथ कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पार्टी के साथ है और पहले से ही पार्टी को वोट करते आए हैं। बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। सर, आप सोहना क्षेत्र से आते हैं। सोहना क्षेत्र में कई सारी बड़ी रैलियां भी हुई है, दक्षिण हरियाणा में खासकर अमित शाह की या योगी जी की, और तमाम तरह की रैलियां हो रही है। फरीदाबाद में PM मोदी जी भी आए थे। तो कई सारी रैलियां हुई है। तो क्या लगता है इस बार जो प्रचार बढ़ रहा है, जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है, सोहना की सीट कांग्रेस निकाल पाएगी? निकाल नहीं पाएगी। तो डिसीजन मैं बता रहा हूँ आपको, उसी दिन हो गया था। 36 बिरादरी पूरा समाज खड़ा है रोहतास खटाना के साथ। आज वो कहीं भी दूसरे प्रत्याशी को जगह ही नहीं है। पहले नंबर पे हम पहले से उसी दिन से स्टार्ट हो गए थे, जिस दिन हमें टिकट मिल गई थी। जीत तो हमारी सुनिश्चित पहले ही हो गई थी। सर, आपने रोहतास खटाना जी की बात की है। रोहतास खटाना जी पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो, ये तो विपक्ष का काम है। चुनाव के टाइम में ये आरोप प्रत्यारोप काम करना, ये सिर्फ विपक्ष की राजनीति होती है। आज वो उनके पास मुद्दे तो है नहीं। जब उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे तो उन्होंने क्या काम करा, सामने वाले प्रत्याशी पर झूठी सीधे आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए, जो कि निराधार है, जिनसे कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। आप बात करो ना अपने विकास कार्य पर, वोट मांगने तो अपने विकास कार्य पर मांगो, कोई काम किए उनके वोट मांगो। ये सीधा किसी पर इस तरह के आरोप लगाना, किसी को बेकार छवि खराब करना, बहुत गलत है। इस तरह की जो पॉलिटिक्स है ना वो खराब करती है, जो इमेज अपने आप डाउन जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि उनको वोट मिल ही नहीं रहे। तो इस तरह के जो फ्रस्ट्रेशन काटने के लिए उन्होंने इस तरह की जो है ये नीति अपनाई है, जो कि गलत है। सर, आपने बात की टिकट की। कांग्रेस से रोहतास खटाना जी को टिकट मिला। रोहतास खटाना जी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, अन्य दल से भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो रोहतास खटाना जी के टिकट मिलने पे दिख रहा था कि कांग्रेस के कुछ नेता नाराज़ दिख रहे हैं। क्या ये सब अब ठीक हो गया या अभी भी नाराज़गी चल रही है? नहीं, पहली बात तो नाराज़ तो कोई है ही नहीं। जिस दिन रोहतास खटाना जी को टिकट मिली थी उसी दिन से जितने भी प्रत्याशी थे हमारे, सारे जो कांग्रेस की पूरा संगठन, पूरी टीम, उसी दिन से उनके साथ जुड़ना स्टार्ट हो गई। सबसे पहला काम तो मैं सबसे पहले बात करूं तो जो उनके साथ जिस दिन नॉमिनेशन में हमारे जो साथी हैं, मेरा बड़ा भाई है रोहतास बेदी, सबसे पहला कहाँ काम किया कि कोई बात नहीं, मेरे जो भाई है, मेरे रिश्तेदार है, जो उसको टिकट मिली है, तो सीधा उनके साथ नॉमिनेशन में गए। डे 1 से उनके साथ आज भी लगे हुए हैं। अब तो मैदान में एक नहीं दो रोहतास हैं, तो जीत तो वैसी सुनिश्चित है। ताकत डबल हो चुकी है, लोगों के मार्जिन है वो डबल हो चुका है। तो हमें किसी प्रकार की चिंता है नहीं। हम तो फाइट में नहीं, बल्कि हम तो पार निकल जाए। फाइट में तो वो लोग रह गए हैं जो 2 और 3 पे लड़ेंगे। हम तो इलेक्शन कब के जीत गए, अब तो हमारी कोई टक्कर में नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस 10 साल बाद आ पाएगी फिर से?
क्यों नहीं आ पाएगी? रिपीट हो रही कांग्रेस में, कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बन रही है। लोगों से मैं यही अपील करता हूं कि सरकार का हिस्सेदार बनिए, क्योंकि जब ही आपके काम हो पाएंगे। अगर आपने कोई ऐसा प्रत्याशी चुन लिया और सरकार कांग्रेस की बन जाती है और वो प्रत्याशी 5 साल सिर्फ बैठा रहेगा, आपके कोई काम नहीं आएगा। हालात आपको सोना के पूरी तरह से पता है कि रोडों की हालत क्या हालत है, पानी बिजली सड़क क्या व्यवस्था खराब हो रखी है। अगर आपने गलती से कोई प्रत्याशी ऐसा बना लिया तो ना तो आपके कभी काम हो पाएंगे, ना कुछ हो पाएंगे, और 5 साल के लिए आप पूरे क्षेत्र को खराब कर दोगे। और ये प्रत्याशी इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके क्षेत्र में काम आ सके। एक रोहतास खटाना ऐसा है जो आपके लिए 24 घंटे खड़ा रहेगा और आपके लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात मेहनत करेगा। जो रोड का काम की बात है, सबसे पहला काम उस रोहतास खटाना ने सिर्फ एक कहा कि जितने भी सोना के रोड है, सबसे पहला काम इनको जो दोबारा से इनका निर्माण कराना। और मैं बता रहा हूँ, रोहतास खटाना ही ऐसा व्यक्ति है जो सोहना तक मेट्रो लाने के लिए प्रतिबद्ध है और जो करके दिखाएगा। जैसे कि आपने पवन जी को सुना और पवन जी का कहना है कि रोहतास खटाना ही सबसे बेहतर उम्मीदवार है सोहना से, और उन पर लगे हुए आरोप के बारे में बताते हैं कि विपक्ष के द्वारा जब मुद्दों पे बात करने का मौका नहीं मिलता या मुद्दे नहीं मिलते हैं तो आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि जनता का क्या फैसला होगा, जनता निर्णय लेगी 5 अक्टूबर को, और इसका परिणाम आएगा 8 अक्टूबर को। और किसे मिलता है सोना का प्रतिनिधित्व करने का मौका, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें BS24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।